एचसीवी का एक बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 25। फिगर शोज ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए। ये एक वायर लूप है भाई और इसका रेडियस ए है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। इट्स ए सर्कुलर वायर लूप, ये चीज मेंशन की हुई है इसने, सर्कुलर भी है और ये वायर का बना हुआ है, ये वाली बात इसने मेंशन की है। इसका रेडियस ए गिवन है, करंट इज आई, कैरिंग करंट आई। तो गिवन क्या क्या यहाँ पे गिवन है भाई रेडियस, इसमें से चलने वाला करंट प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। आंसर आप बी की टर्म्स में बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, ये भी गिवन है यहाँ पे। इसके अंदर ए पार्ट में पूछा गया कंसीडर ए स्मॉल पार्ट डीएल ऑफ द वायर, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर एक्साइटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में इस मैग्नेट, देखो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा के बराबर, आई एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर। तो इसने ये पूछा है कि अगर यहाँ पे अगर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट हम इसमें से काट दें, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ, मतलब मान लें कि एक अलग से कंसीडर करें उसको, काट दें तो क्या चाहे मत काटो बट एक अलग से कंसीडर किए उसको, अंडर कंसिडरेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन है एक छोटा सा डीएल लेंथ कोई भी यहाँ पे मान लो। तो ये बताना है कि एक तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। टू फाइंड में एक तो आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स डीएफ, ठीक है। दूसरा फाइंड द फोर्स ऑफ द कंप्रेशन इन दिस वायर। इसके अंदर भाई क्या हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है इसके अंदर, ये आपको समझना कैसे हो रहा होगा, क्यों हो रहा है ये आपको समझना है। बस इसने बोला है कंप्रेशन हो रहा है इसके अंदर, यानी कि ये जो लूप है ये सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिस लूप इज ट्राइंग टू कंप्रेस, इसका रेडियस कम होने की कोशिश कर रही है बट हो नहीं रहा, क्योंकि मे बी एक हार्ड फ्रेम का बना हुआ होगा, एक बिल्कुल हल्की फुल्की पतली सी वायर नहीं होगी, एक लोहे का फ्रेम होगा, ये हो सकता है। एंड अगर आप उसको वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो सिकुड़ पाएगा नहीं, बट उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि ये मार्कर है, अभी देखो मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी लेंथ कम नहीं हो रही बट इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगी, इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस इज सेम एज स्ट्रेस इज लाइक टेंशन, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर स्ट्रेस खैर अलग चीज़ है, स्ट्रेस अलग चीज़ है, ठीक है ना, बट इसके अंदर टेंशन मतलब इसके अंदर इसने पूछा क्या है कि फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, एक प्रकार स्ट्रेस ही बोल सकते हैं हम उसको भी। फोर्स ऑफ कंप्रेशन कितना होगा इस वायर के अंदर, यानी कि इसके अंदर ये जो कंप्रेस होने की कोशिश हो रही है वो कितने फोर्स से कंप्रेस होने की कोशिश हो रही है। मतलब आप अगर ना समझो तो मैं बता देता हूँ, सुना। सपोज ये एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अपोजिट कर दो, अभी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड कर दो एक बार इसी सेम सिचुएशंस में, तो इसके अंदर ये फैलने की कोशिश करेगा, ये ऐसे बाहर की तरफ, इसका रेडियस बढ़ने की कोशिश होगी हर डायरेक्शन में बट बढ़ नहीं पाएगा। तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगी, क्या डेवलप होगी, टेंशन, एक फोर्स ऑफ एक्सपेंशन हो जाएगा इस पूरे लूप के अंदर। तो एक प्रकार से वो टेंशन ही है इसके अंदर, वो ये कंप्रेसिव टेंशन है, एक होती है एक्सपेंसिव टेंशन और एक होती है कंप्रेसिव टेंशन। तो वो टेंशन यानी कि फोर्स, एक प्रकार से न्यूटन में आंसर देना है इसका, ठीक है ना। तो आपको बताना है फोर्स ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है फोर्स ऑफ कंप्रेशन कितना होगा, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो देखो, ये मतलब आपसे नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं जिस चीज़ का यूज़ करने जा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रो के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सुना आप, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लो डीएल लेंथ का, ठीक है, इसमें से करंट जा रहा है। अब अगर एक स्मॉल एलिमेंट मानोगे तो ना उसको स्ट्रेट मान सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। अगर एक बड़ी लेंथ मानोगे तो वो कर्व्ड शेप की हो जाएगी, और जो फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, जो ये फॉर्मूला है, या फिर आई एल बी साइन थीटा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर ओनली, नॉट फॉर द कर्व्ड वायर। तो अगर एक लंबी लेंथ लोगे तो कर्व्ड होगी और आई इंटू एल क्रॉस बी नहीं लगा पाओगे, और कर्व्ड के ऊपर लगाने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं है हमारे कोर्स में, सिर्फ स्ट्रेट के ऊपर लगाने के लिए फॉर्मूला है। तो हमने इसलिए डीएल लेंथ का एलिमेंट लेते हैं हम लोग, एक डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया सपोज, तो इसके ऊपर जो मैं इसको स्ट्रेट मान लो आई एल क्रॉस डी, डी एल क्रॉस बी, इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर, डीएफ का मैग्नेटिक फोर्स, और वैसे कितना लगेगा आपको पता है, यस आई डी एल बी के बराबर लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये पहले वाले का आंसर भी आ जाएगा, आई इंटू डी एल बी साइन थीटा,
आई इंटू डी एल क्रॉस बी करोगे, साइन थीटा इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है, ये जो करंट जा रहा है, ये जो वायर है, ये जो डी एल लेंथ की वायर है, ये बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल इज 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। तो साइन 90 इज 1, आई डी एल बी के बराबर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एफ। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। एंड दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ लगेगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा। और एक और बात बताऊं मैं आपको, हर एक एलिमेंट के ऊपर सेंटर की तरफ ही लगेगा। अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो सेंटर की तरफ लगेगा, इस वाले एलिमेंट की बात करूं सेंटर की तरफ, इस वाले एलिमेंट पे सेंटर की तरफ, इस वाले एलिमेंट पे सेंटर की तरफ, हर एलिमेंट के ऊपर सेंटर की तरफ ही लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब सारे पार्ट्स के ऊपर सेंटर की तरफ लग रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे ये वायर कंप्रेस हो रही है, यहाँ पे कंप्रेस होने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अगर ये वायर, ये जो मटेरियल अगर ढीला ढाला होता, थोड़ा सा काफी थोड़ा ज्यादा ढीला ढाला होता, और तो फिर उस केस के अंदर ये ऐसे सिकुड़ भी जाता। आ रही है बात समझ में आपको? ये सिकुड़ सकता था, बट अगर ये फ्रेम टाइट है तो ये सिकुड़ेगा नहीं, बट इसके अंदर कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगी, कंप्रेसिव टेंशन जनरेट हो जाएगी एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट कंप्रेसिव टेंशन, यानी कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन हमें निकालना है। कैसे फाइंड आउट करें? सुनो आप, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। इसको करने के लिए आप ऐसा समझो, फिर से एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो मैं इसको ना यहां बना रहा हूं, फिर से एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट ही बना रहा हूं बस। पहले तो एक लूप बना दिया मैंने, और ये डीएल ले रहा हूं वैसे तो, लेकिन एक बड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा समझाने के लिए मुझे, ठीक है ना? यहां पे ये ना वास्तव में डीएल है, बट मुझे ना समझाने के लिए एक बार बड़ा एलिमेंट लेना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी? इसको थोड़ा सा यहां से ज्यादा कर्ड बनाते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए, कोशिश की ज्यादा कर्ड बनाने की, ठीक है? अब ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है, ठीक? अब इस एलिमेंट की बात करते हैं। इस एलिमेंट के ऊपर, इस एलिमेंट की बात करें, इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है, ये dl/2, ये dl/2, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इधर df, और df की वैल्यू जो है इस तरफ हो जाएगी इतनी, आई dl v sin थीटा का। बट ये इधर नहीं जा रहा, ये वाला एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करो, ये इस तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब कोई ना कोई और फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है, कोई ना कोई और फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है। और वो वाला फोर्स किस तरफ होगा बताइए? इस तरफ होगा, जो इस df को बैलेंस करेगा, सीधी सी बात है। तो वो वाला जो फोर्स है वो एक प्रकार से टेंशन है, और वो कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है ये वाला पार्ट बस। यानी कि अब आप इस फ्रेम को दो पार्ट्स में सोच सकते हो, एक तो ये वाला छोटा पार्ट और एक ये बड़े वाला पार्ट। अभी जो बड़े वाला पार्ट है जरूर इस छोटे पार्ट पे इधर एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो वाला फोर्स इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो वो वाला, ये वाला बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले पे इधर की तरफ फोर्स कैसे लगा सकता है सर? ऐसे कैसे लगेगा सर? वो फोर्स तो हमने सुने थे वो 6 ही होते हैं। एक तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स था सर, एक नॉर्मल रिएक्शन था, टेंशन था। तो टेंशन चलो ठीक है लग जाएगी, बट वो डायरेक्शन नेट इधर कैसे बन रही है? फ्रिक्शन था सर, शूडो फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स ही दिखाई दिया। यहाँ टेंशन लगेगी तो किस तरीके से लगेगी? ये वाला जो पार्ट है ना, देखो पता क्या होगा, ये ना ऐसे इधर जाने की कोशिश करेगा। जब ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो इसको ना नेट पे गलत दिखा रखा है, इसकी डायग्राम टेंशन गलत दिखा रखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो वो मतलब इसमें जो एग्जैक्ट क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास भी सोल्यूशन पड़ा है, बट वो उसके अंदर रॉन्ग है। मतलब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के ऊपर टेंशन इस तरफ लगाएगा, टेंशन के लॉन्ग। यहां पे देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये वाला है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे पे जो टेंशन लगा सकते हैं वो टेंशन के लॉन्ग लगा सकते हैं, है ना? दो चीज ऐसे टकराएंगी, मतलब आप ये सोचो कि दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ऐसे दबाने की कोशिश कर रही है, तो ये इसके ऊपर टेंशन इधर की तरफ लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर की तरफ लगाएगा। मैं ऐसे करूंगा तो मैं ऐसे करता हूं अगर, तो ये ब्लैक वाला मार्कर जो है ना, ये रेड वाले मार्कर पे इधर फोर्स लगाएगा, और रेड वाला इस ब्लैक वाले पे ऊपर की तरफ लगाएगा। तो इसमें आप ऐसे सोचो कि ये एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ये ऐसे है, अभी दोनों आपस में भिड़ेंगे ऐसे टक। तो ये वाला पार्ट इसको थोड़ा सा और भिड़ाते हैं ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा और ऐसे भिड़ा देते हैं ऐसे। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे इधर लगाएगा फोर्स,
टेंजेंट के लोग सुनो टेंजेंट बनाते हैं हमें, इधर किधर लगाएगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बड़े वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट पे इधर लगाएगा टेंशन। ठीक है, और इस टेंशन के एक्चुअल में ना एफबीडी किसकी बनेगी, अब छोटे वाले पार्ट की बन रही है एफबीडी, एफबीडी हम छोटे वाले पार्ट की बनाएंगे। हमें ये जो छोटे वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये छोटे वाला पार्ट बड़े, क्योंकि एफबीडी किसकी बनेगी, छोटे पार्ट पे, तो जो छोटे पार्ट पे लगने वाले फोर्सेस को शो करना है, ना कि छोटा पार्ट जो लगा रहा है वो शो करने हैं। छोटे पार्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, छोटे पार्ट पे इन्होंने जो डायरेक्शन दिखा रखी है, जो सोल्यूशन में बता रहा था गलत है, उन्होंने डायरेक्शन दिखा रखी है इस तरफ, ये वाली जो डायरेक्शन कि मैंने टेंशन जैसे ऐसे दिखाई है, तो डायरेक्शन इस तरफ दिखा रखी है, मतलब छोटे वाला बड़े वाले पे इधर टेंशन लगा रहा है, और यहाँ पे छोटे वाला बड़े वाले पे इधर टेंशन लगा रहा है, तो उन दोनों का टेंशन का रिजल्टेंट भी तो फिर इसी तरफ हो जाएगा, तो फिर डीएफ भी इस तरफ, नेट टेंशन भी इस तरफ, ऐसे कैसे। और एक बात बताओ, डीएफ तो लग रहा है इस छोटे वाले पार्ट पे, और ये वाले बड़े वाले पार्ट के ऊपर थोड़ी ना दिखाओगे फोर्स, फोर्स तो छोटे वाले पार्ट भी देखोगे। एफबीडी छोटे वाले पार्ट की बनेगी, डीएल वाले की बनेगी, तो डीएल पे लगने वाले फोर्सेस देखने हैं, डीएल पे तो डीएफ का फोर्स लग रहा है, एक ये बड़े वाला पार्ट इस वाले एंड पे लगा रहा है टी का फोर्स इधर, और ये बड़े वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट के इस वाले एंड पे फोर्स लगा रहा है टी का इस तरफ। ठीक है, अच्छा अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल सपोज थीटा थीटा है, ठीक है, तो भाई सुनो, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, ठीक है, और ये वाली लाइन कॉमन है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। समझ आ रही है बात आपको? रुको, कैसे होगा 90 माइनस थीटा? सुनो सुनो, ये वाला एंगल, रुको एक बार, सुनो सुनो, देखो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 90, सॉरी 90 ये नहीं होगा, देखो कैसे करें इसको, ये वाला एंगल कैसे आ रहा है 90 माइनस थीटा, देखो ये वाला एंगल होगा 90 यहाँ पे, दिस नहीं, ये 90 आएगा, ये टेंजेंट है, ये तो पक्का ये टेंजेंट है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि ये लाइन वही लाइन, देखो तो सुनो, ये टेंजेंट है, ये थीटा है, ये टेंजेंट होगी। अब ये तो एक काम करो, इसमें ना कोई ये देखोगी इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन, एक बार रुको बस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये वही लाइन, ठीक है, और रुको, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 90 है, रुक जाओ एक बार, देखो सुन लो आप, यहां पे इस वाले ट्रायंगल के बारे में सोचो आप, इस वाले ट्रायंगल के बारे में, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ऐसे ही फिर ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, इस तरफ ये टी साइन थीटा और टी साइन थीटा तो बैलेंस हो जाएंगे, इस तरफ क्या आएगा बताइए टोटल 2t cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आएगा फोर्स इस तरफ जो लगेगा नेट फोर्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे df के बराबर हो जाएगा। df की वैल्यू किसके बराबर है बताइए यहाँ पे, ये हो जाए cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हो आप साइन थीटा, 2t साइन थीटा लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ, और df को क्या लिख सकते हो आप आइडियल भी लिख सकते हो आप इसको, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल हेयर, क्योंकि दिस एलिमेंट इज डीएल एलिमेंट, और डीएल एलिमेंट अगर होता है मतलब तो उसके इसके अंदर जो एंगल सब्टेंड होगा वो भी 0.001 डिग्री इस तरीके से होगा। अगर एलिमेंट डीएल होना तो उसके इसके अंदर जो एंगल होता है वो 0.01 डिग्री इस तरीके से होता है, और जब इतना छोटा एंगल होना तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी, एंड कोस थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि देखो साइन 0.001 डिग्री की वैल्यू ना 0.001 ही होती है, ठीक है ना, साइन 0.001 डिग्री की वैल्यू 0.001 ही होती है, सेम ही होती है वो। यहाँ पे इसके अंदर cos 0, ये फिर अप्रोक्स अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0.001 है तो ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो, तो cos 0 1 होता है,
तो ऐसा कर सकते हैं। तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दीजिए आप, इज इक्वल्स टू आई इंटू डीएल को लिख सकते हो आर डी थीटा। रेडियस कितना है इसका, आर, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू 2 थीटा हो जाएगी। वैसे ये आर है, रेडियस ए है यहाँ पे, रेडियस ए है, यानी कि आर की वैल्यू ए यहाँ पे। तो ये वाली आर की जो लेंथ है डीएल की वैल्यू निकालने के लिए इस ए को इस 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इंटू 2 थीटा लिख सकते हो आप इसको, ए इंटू 2 थीटा इंटू बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो टेंशन की वैल्यू आएगी आई ए बी। दिस इज द आंसर, ये आंसर होना चाहिए, यही है। हाँ जी बोलो, क्या नहीं आया? क्वेश्चन ये कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों नहीं आया। आई कहाँ चल रहा था इसमें, आई चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। तो आई अगर एक करंट कैरिंग वायर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कब से आता है? करंट तो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट करंट चल रहा है। अगर करंट चेंज होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता, करंट के चलने से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आता, ठीक है। और कोई डाउट किसी के मन में? ये जो मैंने इसमें प्रोसेसिंग की है ना, मतलब आपको इसकी ये प्रोसेसिंग समझनी है बस। इसके अंदर ये वाली जो है इसकी जरूरत पड़ती है। और वैसे भी ना एक ना इसका रिजल्ट याद कर लो यार, आइए भी क्या फर्क पड़ता है, 500-700 रिजल्ट याद कर ले जाओगे, पेपर के बाद भूल जाना। पेपर में अगर आ गया ना, ये सोचने वाली बात है, सीधा 500-700 रैंक का फर्क पड़ेगा, सीधा ही, कम से कम। ये आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। तो कुछ एक तो मतलब रिजल्ट की एक सर्कल है, उसके अंदर करंट आई का चल रहा है, रेडियस ए है, तो उसके अंदर जो टेंशन आएगी, चाहे कंप्रेसिव हो चाहे वो मतलब एक्सपेंसिव हो, टेंशन जो आएगी ना वो आई ए बी के बराबर आती है। ए इज द रेडियस, आई इज द करंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये वाला रिजल्ट याद कर लो, ये एट टाइम निकाल लोगे आप, है ना।